उल्लंघन के बाद गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो चुका है और केंद्रीय गृह सचिव ने बॉर्डर स्टेट के प्रमुख सचिवों के साथ एक अहम बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने और आतंकी घटना से निपटने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। यह बैठक एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तनाव के बीच हुई है। तो बॉर्डर की सिक्योरिटी भी हाई टाइट सिक्योरिटी, पंछी भी पर ना मार पाए ऐसी सिक्योरिटी, आतंकी घटना की आशंका को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है एमएचए की तरफ से। सीजफायर उल्लंघन के बाद सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की है। इस दौरान डोभाल ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया और उन्होंने दो टूक कहा, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बहुत जरूरी है। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को कुछ ही घंटे हुए थे, तभी युद्ध विराम के उल्लंघन हो गया। कई पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा पर गिराया गया। इससे पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से युद्ध विराम की अपील की, जिसके बाद भारत अपनी शर्तों पर सीजफायर के लिए तैयार हो गया। भारत ने साफ कहा कि आतंक के खिलाफ भारत हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहेगा। पाकिस्तान ने अगर फिर कोई नापाक हरकत की तो उसको फिर से करारा जवाब मिलेगा। General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन में ही शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन ये सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद हुआ है। पीओके और पाकिस्तान में घुसकर 150 से ज्यादा आतंकी मारने के बाद भारत ने सीज फायर किया है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. युद्ध विराम की घोषणा के बाद सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एलओसी के पास पाकिस्तान को डिफेंसिव और ऑफेंसिव की कमर तोड़ दी गई। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि आगे भी भारतीय सैन्य बल पूरी तरह से सतर्क है और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान के साथ सीज फायर से पहले भारत ने पाकिस्तान के सिर पर बहुत बड़ी तलवार लटका दी। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अगर भारत में भविष्य में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है, खत्म नहीं हुआ है।